हेलो वेलकम से माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज आपके सामने फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप का जीव विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट आ गया, मतलब दूसरा पार्ट आपका, जो पार्ट का नाम है पुष्पी पौधों में लैगी जनन। पुष्पी पौधों में लैगी जनन जो होता है एनसीईआरटी फोल्डर, मतलब एनसीईआरटी से लिया गया है और बाकी आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है। बाकी बात ये आपका हिंदी मीडियम होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पर दिखाते हैं, बाकी और बाद में जो चीज़ें हैं वो समझाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। मैं कभी कभी क्वेश्चन को भी पढ़ने में टाइम नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन भी दिखाई देगा, आंसर भी आएगा, सभी चीज़ बताएंगे। हवा के द्वारा प्रेरित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो उसके फूलों को जो कहते हैं वो वायु प्रेरित कहते हैं, या वायु परागित मतलब होता है वायु द्वारा जो हो जाए। उसके बाद अगला है आपका ये अनमिलित पुष्प निश्चित में क्या होता है, इनमें से कौन सा है आपका, तो इसमें स्वपरागित है, ठीक है। उसके बाद अब 3 में आपका एंटोमिलिफिस पुष्पों में परागण का माध्यम जो होता है, तो ये भी आपका कीट द्वारा होता है। क्या होता है? कीट द्वारा। उसके बाद आपका नारियल में तरल और गुदेदार पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, तो वो आपका भूरपोष होता है। क्या होता है? भूरपोष होता है। अगला जो है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेट्स और ऑटोसोम की संख्या जो होती है ना, वो होती है आपका 44 होती है। कितना होती है? 44 होती है। पुष्पीय पौधों में भूरपोष में कितने अनुसूत होते हैं, तो उसमें आपका 3 अनुसूत होते हैं। युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको आप युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। उसके बाद 8 हाइड्रिलियम में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिलियम में रंध्र पाए जाते हैं आपका इन सभी में, पत्तियों में, तनों पर, हर जगह। इनमें से कोई है ही नहीं, मतलब डी सही है। उसके बाद 9वां नंबर है परागण का बाह्यचोल बना होता है, तो किसका बना होता है? वो स्पोरोपॉलिलीन होता है, तो ये आपका सही होगा। उसके बाद आप अनिमिलित परागित फूल होते हैं, इसका जो आंसर होगा स्वपरागित होगा, सी नंबर सही होगा। और 11 नंबर आपका जो है अंड समुच्चय बना होता है, तो आपका अंड समुच्चय बनेगा दोनों ए बी सी दोनों विकल्प है, कोश के द्वारा और सहायक कोश के दोनों द्वारा होगा, ये चीज़ इसमें है। और 12 नंबर पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं, उसको आप बोलते हैं जल परागण बोलते हैं। क्या? जल परागण। और कायजमा किस अवस्था में बनता है, तो कायजमा आपका अर्धसूत्री भी कोश का विभाजन करने पर बनता है। और निम्न कौन सा परागण के वर्तिकाग्र पर शुरू होने परागण मतलब परागण में मन करता है, तो आपका होता है सी, बी नंबर विकल्प सही है इसमें। और 15 अगला क्वेश्चन है, मतलब परागण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि के कारण होता है, तो वो आपका होता है परागनली और अंडाशय के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश के संबंधित है, परागकोश से संबंधित परागकण विकास में, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, परागण का परागकोश में निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं, तो उसमें कहते हैं आपका माइक्रोस्पोरेंजिस, मतलब बी नंबर सही है। उसके बाद आपका यहाँ पर 18 नंबर किसी डिकोश परागकोश में होता है, तो इसमें आपका कितना होगा? लगभग 4 माइक्रो स्पोरेंजिया है। 19 नंबर किस में परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये आपका विकल्प इसमें जो सही है आपका, इसमें डी सही है। क्या सही है? डी। और 20 में इसमें परागण का निर्माण होता है, तो ये भी आपका डी है। परागण होता है जो, ये इसमें का विकल्प आपका आगणित होता है, ये भी होगा। और उसके बाद आपका पुष्पी पौधों में लैगी जनन की खोज किसने की, तो आपका पहला ये सही होगा, कामेरानिस, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम का कार्य, इसमें जो भरा जाएगा आपका पोषण भरा जाएगा, ये भर सकते हैं। और उसके बाद आपका आगणित कोशिका में संयोजन की प्रक्रिया होती है, तो ये आपका डी सही होगा, सिनेगैमी। पच्चीस नंबर किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो ये आपका डी नंबर सही होगा, मतलब इनमें से सभी खाया जाता है। 26 नंबर में आपका होता है निम्न से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा आपका ए बी दोनों है, ड्रोसेरा और नेफेंसीज दोनों हैं, तो दोनों विकल्प सही होगा। उसके बाद आपका 27 नंबर में दोहरा निषेचन भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है, तो ये लगभग होगी आपका 5। और किसमें इंडोस्पर्म और सेलुलोसिक आपका वो चीज़ होता है, तो आपका होगा यानी कि फाइटेलिफेंस, मतलब आपका आइवरी वेयर, ये सही होगा। 29 नंबर हरा नारियल में निहित
स्तुतीय जल होता है, तो इसमें आपका सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। और 30 में आपका जो सही होने वाला है सी सही इसमें भी होगा साथ। और 31 नंबर में आपका सही है, 31 नंबर में सही है एल्यूरोन भित्ति, डी सही है। और 32 में आपका सही है, 32 में सही होने वाला है आपका ए नंबर विकल्प, मतलब 4। कितने नर युग होते हैं? 4। और उसके बाद आपका 33 में आपका सही होगा 36, ठीक है। और आधुनिक भूगोल विज्ञान के जनक जो माने जाते हैं वो भी आपका अरस्तु माने जाते हैं। और 35 नंबर में जो क्वेश्चन का आंसर है ये, इसमें ए नंबर सही है। और इसके बाद निष्परण द्वारा किससे पोषण दिया जाता है? तो आपका भ्रूण को दिया जाता है। और आवृत बीजी में निषेचन होता है, वो होता है आपका भ्रूणपोष द्वारा। उसके बाद आपका होता है निषेचन के बाद बीज के बीच और अवतरण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो घर के। निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किसके द्वारा बनता है? तो ये होगा आपका बी नंबर, इंटेग्यूमेट्स, ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा निषेचन के लिए आवश्यक है? तो निषेचन के लिए आपका जो है लगभग सभी चीज़ें आवश्यक हैं, तो ये सही होगा बी नंबर। क्या सही होगा? बी। 40 में आपका एम्ब्रियो साइकिल के द्वारा प्रवेश करने के प्रणालियों में होते हैं, तो इसमें भी आपका सही होगा, 2 नर युग्मक होंगे। और इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी होगा, पढ़ के लगा लीजिएगा। 42 में दोहरे निषेचन किसकी विशेषता है? तो ये आपका ए सही है, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री सभी के लिए। और 43 में आपका त्रिसंचयन होता है, ए सही है इसमें। और इसके बाद 44 में आपका, इसमें भी ये सही है, युग्मक संयोजन निर्मित होती है। 45 में भी आपका त्रिगुणित होता है, अवृत बीज पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। और उसके बाद पौधों में लगी प्रजनन की सर्वोत्तम क्षमता जो प्रजनन की जो सर्वोत्तम किसने दर्शाया? लैंगिक, तो ये होगा आपका बी नंबर, कैमेरेरियस बोलते हैं इसको, ये। उसके बाद पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है आपका स्टेमनेट। और 48 में आपका स्टेम और फर्टाइल जो होगा इसके जो बनेगा, और ये होगा आपका परागकोश के कारण। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो पुष्प अंग आपका पत्तियों का रूपांतरित भाग है। 50 में आपका है, इसमें भी आपका 50 नंबर में भी सही है, मतलब लास्ट बीच में। तो इतने क्वेश्चन थे आपके जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके हैं, ये इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। पिछले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी के ऑब्जेक्टिव मैं सारे पाठों को दे दूंगा। इतने पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इससे ज़्यादा आने वाला नहीं, बस आपको इसको तैयार करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और चलते हैं, यहीं पर लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, कमेंट कर देना, और हो सके तो एक बार प्लेलिस्ट को आप पूरा जांच लेना कौन सी आपके मनपसंद है। ओके, थैंक्स।